आज का लेक्चर 3 होगा। लेक्चर 3 डेट कितना आज का? 12/2023। हम लोग एक क्वेश्चंस करेंगे फाइनल अकाउंट पे खुद से और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, विद एडजस्टमेंट का। फ्रॉम द लिखते जाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना होगा। यस, फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। देखो यहाँ वर्ड क्या लिखा है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। जब फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा तो आपको माइंड में 3 चीज रखना है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। तो ध्यान रखिएगा, सबका ऐसे भी लिख देगा। तो फाइनल अकाउंट में 3 चीज आते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट से क्या रिजल्ट आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर क्या बनाएंगे? पीएल अकाउंट। इससे क्या रिजल्ट आएगा? नेट प्रॉफिट। और फिर क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। इसमें क्या होगा? मैच करेगा। बोथ कैपिटल लायबिलिटी एंड एसेट साइड विल बी इक्वल, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लेते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रायल रहेगा तब ना क्वेश्चन बनाइएगा। अच्छा, ट्रायल का इंफॉर्मेशन कितना साइड जाता है? ट्रायल बैलेंस का इंफॉर्मेशन कितना साइड जाता है? एक ही साइड। डेबिट साइड है तो डेबिट साइड और क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान रखना इसको। हेड्स ऑफ लिखिए। परचेज स्लैश सेल्स। सेल्स क्रेडिट में होता है कि डेबिट में होता है? अब परचेज तो यहाँ दोनों तरफ दिखेगा। मान लो यहाँ 2 लाख है, यहाँ 3,80,000। बताइए सेल इसमें कितना है? सेल इसमें क्या है? 3,80,000। वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक 30,000। वेजेज 4,000। सैलरी 17,000। रेंट 14,000। डिस्काउंट। अच्छा ये बताओ, डिस्काउंट क्रेडिट में है, बताओ इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम। देखो डिस्काउंट रिसीव पेड नहीं लिखा हुआ है, ऐसे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जब डिस्काउंट पेड और रिसीव नहीं लिखा रहे और ट्रायल बैलेंस लिखा रहे तो उसका साइड चेक करिए कि डेबिट में है कि क्रेडिट में है। अगर डेबिट में तो खर्चा है, क्रेडिट में तो इनकम, ठीक है। हाँ तो दोनों साइड डाल दीजिए। जो डेबिट में वो पीएल में डेबिट हो जाएगा, खर्चा है खर्चा, और जो क्रेडिट में वो पीएल में क्रेडिट हो जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट की डेबिट? हाँ क्रेडिट होता है। अच्छा ये बताइए क्रेडिटर कितना है यहाँ पर? 70 कितना? 50,000। क्रेडिटर कितना है? वेरी गुड, बहुत अच्छा।
6,51,000 माइनस 2,30,000 कर दो लैंड एंड बिल्डिंग ये समझे Yes, sir. ट्रायल का टोटल बराबर होता है ना दोनों साइड Yes. इसलिए हमें बराबर करने के लिए फिगर को ले लिया चलिए एडजस्टमेंट कर लेंगे लिख लेंगे एडजस्टमेंट का काम क्या कितना जगह करेंगे दो जगह ठीक है पहला सैलरीज आउटस्टैंडिंग अब बताइए आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होगा बकाया ये सैलरी पेड में प्लस होगा कि माइनस होगा सैलरी वेरी गुड वेयर रुपीज 2,000 रेंट प्रीपेड प्रीपेड को क्या करेंगे माइनस रेंट में से रेंट में से ट्रेड नहीं घटा 1,000 डेप्रिसिएशन और मशीनरी कैलकुलेट करना सिखाया था ना एट द रेट ऑफ 10% एसेट से नहीं मशीन है तो मशीनरी से ठीक है क्वेश्चन लिखिए नहीं समझे मशीनरी एसेट्स नहीं तो वर्ड एसेट्स आप यूज कर रहे हैं तो एसेट में और भी एसेट्स आ गए ना नहीं। यू हैव टू यूज द वर्ड पार्टिकुलरली एज मशीनरी नॉट द एसेट्स हो गया चलिए सॉल्यूशन करिए लिखिए सर इसमें डेट वगैरह नहीं लिखा छोड़ हुआ दीजिए देखिए कैसे लिखिएगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ नाम भी नहीं किया हुआ है फॉर द ईयर एंड सर जी बैलेंस शीट का टाइटल क्या लिखना है बैलेंस शीट ऑफ नाम लिख देंगे एज ऑन एज ऑन पार्टिकुलर डेट को बैलेंस शीट बनाते हैं दैट्स व्हाई एज ऑन सर ये नहीं लिख सकते एज ऑन द डेट एज ऑन डेट का नाम लिखिए डेट लिख दीजिए जो डेट लिखा हुआ है जो भी डेट गिवन रहेगा ना वो डेट मेंशन करेंगे बेटा अंडरस्टैंड एक साथ फॉर्मेट बनाने के ट्रेडिंग पीएल का जानते हैं ना डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स रुपीज पार्टिकुलर्स रुपीज बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक लिख लेंगे यस सर इसको बाद में लिख सकते हैं क्या नहीं ओपनिंग स्टॉक हमेशा सबसे ऊपर लिखा है सर अच्छा क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखे थे एडजस्टमेंट में नहीं सर एक और एडजस्ट ऐड कर दो मजा ही नहीं आएगा क्या क्लोजिंग स्टॉक was ₹50,000 एडजस्टमेंट में एक और एडजस्टमेंट ऐड कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक was ₹50,000 50,000 हो गया चलिए ओपनिंग स्टॉक कितना था देखिए क्वेश्चन आप लोग लिखे हैं 30,000 है 30,000 अब आप लोग बताइएगा रिटर्न वगैरह नहीं ना था परचेज कितना था बताइए 2 लाख सर रिटर्न नहीं था नहीं सर और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या था वेजेस था शायद वेजेस था कितना था वेजेस 4,000 और कुछ था डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अब कुछ नहीं है हमको पता है नहीं है सर नहीं है सेल्स बताइए सर 3,80,000 3,80,000
क्या क्लोजिंग स्टॉक है? हाँ सर। कितना क्लोजिंग स्टॉक? 50,000। 50,000। हम जीपी निकाल सकते हैं? यस सर। चलिए जीपी खुद से निकालिए पहले। चलिए तो ग्रॉस आपका इधर का कितना है टोटल? 4,30,000। 30,000। 4,30,000 डेबिट साइड में लिख लेंगे। अब 4,30,000 से 2,24,000 घटाओ तो कितना जाएगा? 96,000। बहुत ही बढ़िया। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएल अकाउंट। 1,96,000। अब ये यहाँ जाएगा पीएल में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। 1,96,000। इनकम बताइए, कुछ था क्या? यस सर। डिस्काउंट से था ना? नो सर। कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ था? 1,000। और कोई इनकम नहीं है? नहीं सर। सैलरी जाओ, टू सैलरी कितना है? 17,000। अब देखो एडजस्टमेंट पढ़िए, यहीं पर खेला हो गया। सैलरी देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखना। बना चुके हैं। वेट वेट, ये क्या है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो फिगर है वो दिया हुआ है, एडजस्टेड है, लेकिन ट्रायल के बाद जो अनएडजस्टेड है। यस सर। तो यहाँ जो सैलरी दिख रहा है कितना? 17,000। ये सैलरी पेड है। क्या है? पेड। हमने 17,000 दिया, 17,000 खर्चा नहीं है, 17,000 अभी तक हमने दिया। जब बाद में बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि सैलरी बकाया भी है। कितना बकाया है? 2,000। तो 17,000 देने के बाद 2,000 अभी और बकाया है। मेरा खर्चा कितना हुआ होगा? 19,000। बोले हाँ या ना? तो सैलरी जो हम सवाल में लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इनर कॉलम में लिखेंगे 17,000। और ऐड करेंगे 2,000 आउटस्टैंडिंग। कितना हो गया ये? 19,000 हो गया। यस सर। चलिए उसके बाद रेंट है। यस सर। रेंट में भी एक खेला है। देखिए रेंट को पढ़िए, समझिए। रेंट में जो ट्रायल बैलेंस और रेंट दिया हुआ, कितना रेंट दिया हुआ है? ये रेंट पेड है। क्या है? पेड है। मतलब हमने दे दिया। देखिए जब एडजस्टमेंट में आते हैं तो एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिए, एडजस्टमेंट 1 हो गया ना, एडजस्टमेंट 2 क्या होता है? रेंट प्रीपेड, मतलब हमने एडवांस दिया, एक्स्ट्रा दिया। कितना एक्स्ट्रा दिया? 1,000। तो हमने टोटल 14 दिया, उस 14 में कितना ज्यादा दिया? 1,000। तो ये क्या है? प्रीपेड एसेट्स है। तो बताइए खर्चा मेरा कितना बना? 15,000। 13,000 खर्चा बनेगा रे। 14 दिन दिए हो, उसमें 1,000 तुम ज्यादा दे दिए हो। यस सर। 13,000। तुम्हारा खर्चा कितना है? 13,000 है। चलिए तो रेंट को इधर को लिखेंगे कितना? 14,000। और देखो एडजस्टमेंट का इंफॉर्मेशन 2 जगह करते हैं ना, बोलो हाँ या ना? यस सर। एक जगह तो यहां कर दिए, दूसरी जगह कहां करेंगे? बैलेंस शीट में। लेस करिए प्रीपेड। $13,000 हो गया। और खर्चा है, डेप्रिसिएशन है ना बेटा? एडजस्टमेंट नंबर 3 पर ही है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी लिखा हुआ है। यस सर। अब बताइए मशीन का वैल्यू कितना है? चेक करो ट्रायल में। मशीन का वैल्यू कितना है? 1,00,000। 1,00,000। अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। तो 1,00,000 का 10% निकाल देना है। ठीक है, 10 आ जाएगा। अब 10 मशीन से क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट क्या बात है? 10/100, 10,000।
और कोई खर्चा है? नहीं सर। पक्का? यस सर। चलिए ट्रायल में बैठे वाला निहार लीजिए। परचेज सेल हो गया, ओपनिंग हो गया, बिल हो गया, सैलरी का काम कर लिए, रेंट हो गया, डिस्काउंट का काम कर लिए, मशीन का काम बैलेंस शीट में होगा, कैपिटल बैलेंस शीट में होगा, डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में होगा, बैंक कैश इन हैंड लायबिलिटी सब बैलेंस शीट में होगा। ठीक है ना? तो पीएल का काम मेरा हो गया। नेट प्रॉफिट 1,55,000। 1,55,000 बेकार इतना बड़ा जगह बना दिया। हम भी बेकार बना दिए। मेरे पास है चलो 1 लाख कितना आएगा? 1,97,000 ना। ये क्या होगा? $1,97,000। चलिए 197 से ये घटा दीजिए 1,55,000 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ ट्रांसफर का ये कैपिटल अकाउंट। क्या 1,97,000 से माइनस करो। 1,00,000 माइनस 19,000 माइनस 13,000 माइनस 10,000 1,55,000। अब ये 1,50,000 कहाँ दिखेगा? कैपिटल में जुड़ जाएगा कि माइनस हो जाएगा? कैपिटल में जुड़ जाएगा। वेरी गुड। चलिए पीएल बनाइए पहले। ये मतलब कंप्लीट कर दिया ऐसा। हैंडराइटिंग बनाना तो पीछे का लिख लो सब। क्लास में तो देखना होगा। हाँ क्या पीएल बन गया सबका? जी सर। चलो बैलेंस शीट बनाया जाए। जी सर। तो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे अब। लिखिए बैलेंस शीट ऑफ दिक्कत होगा कुछ लीजिएगा एज ऑन। पहले हम लोग एडजस्टमेंट वाला काम कर लेंगे। ठीक है? सर पहले तो कैपिटल लिख देना। एडजस्टमेंट का काम कर लेते पहले। काहला घबरा रहे हैं आप? कैपिटल भी लिख सकते हैं पहले, कोई इशू नहीं है। चलिए लेफ्ट साइड में क्या लिखिएगा? लायबिलिटी। बहुत ही अच्छा। राइट साइड में एसेट्स। एसेट्स। अब देखो कैपिटल कितना था चेक करिए। ट्रायल में देखिए कैपिटल दिखागा 2 लाख। 2 लाख। नेट प्रॉफिट हुआ था? यस सर हुआ था। ग्रॉस वगैरह नहीं है। नहीं सर। नेट प्रॉफिट कितना था? 1,55,000। बहुत ही अच्छा बिजनेस किया है। यस सर। 3,55,000। इसी को बोलते हैं व्यापार। अच्छा प्रॉफिट कमा के इन्वेस्ट करिए। पहले 2 लाख लगाया, 1,55,000 प्रॉफिट हो गया। 1 लाख निकालेगा। अब देखिए एक एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी था। बोलिए हाय ना। यस सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी लायबिलिटी है कि एसेट्स है? कल बताए थे लायबिलिटी है। कितना का आउटस्टैंडिंग सैलरी था? 2,000 का
अब देखो यहाँ एडजस्टमेंट देखो, पहले सैलरी आउटस्टैंडिंग मेरे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी चल जाती है 2000, ठीक है। रेंट प्रीपेड मेरे लिए एसेट्स है। कल के एडजस्टमेंट बताए हैं, वीडियो में भी देखिएगा, YouTube पे क्लास को रिवाइज रिपीट करते रहिएगा। जैसे आप लोग क्लास कर लेते हैं, ठीक है, मान लो कि आप कर लिया आज क्लास, तो आप अपने माइंड में ये मत रखिए कि कर लिए तो YouTube क्लास नहीं देखेंगे, उसको देखिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मान लीजिए आज आपने आज सीखा, अब आज जितना आप सीखा वो 100% रिटेन रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसा रहता तो पिछले का सारा टेस्ट ले लेते हैं, अभी तो दे दीजिएगा तो वही जगह। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो हम पढ़ते हैं क्लास में, एक बार पढ़ते हैं तो 100% रिटेन नहीं होता है, लेकिन उसी को अगर हम बार बार देखेंगे ना, अब पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे तो वो रिटेन हो जाएगा। तो जो क्लास अपलोड हो रहा है ना, उसको देखिएगा, बैठ के देखिएगा, उसको देखिएगा और अपना एक ध्यान रखिएगा, अपना एक मकसद बनाइए लाइफ में कि हमको अपना मकसद, मेरा मकसद क्या है, मेरा पर्पस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा कैरियर कहाँ पे जाएगा। जिंदगी में आपको बहुत वैरायटी के लोगों से मुलाकात होगी, बात समझ आ रही है। अब वैरायटी के लोग मिलेंगे, वो कोई आपको कहेंगे ये करने से अच्छा लगता है, वो करने, कोई न पढ़ने वाले मिलेंगे, कोई घूमने वाले मिलेंगे, तो वो ध्यान रखिएगा, वहाँ सावधान रहिएगा। सावधानी इंडिया देखते हैं, सतर्क रहे, सावधान रहे। लाइफ में जो ये एज जो है आप लोगों का, ये बड़ा खतरनाक एज है। यहाँ पे इंसान बनिए जाता है या बिगड़िए जाता है। अच्छा बच्चा बिगड़ते हम देखते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये बिगड़ने से बचने के लिए आपको पहले प्रॉपर पढ़ाई पे पूरा डिवोट करना पड़ेगा टाइम। डिवोशन, डिवोटी समझते हैं? डिवोटी का मतलब क्या होता है? साधना। डिवोटी, डिवोशन है। डिवोटी का मतलब है जो उसमें पूरा विलीन है, मतलब कि एक तरीके से पुजारी, मतलब जो लगा हुआ है। तो आपको अपना पूरा समय जो डिवोट करना है वो पढ़ाई में करिए, डिवोटी बन जाइए, मतलब कि पढ़ाई। कोई बोल रहा है कि चलना चलो घूम के आते, नहीं भाई, मतलब टॉपिक बचा हुआ है, हम कर लेंगे तब चल सकते हैं, अभी 1 घंटा टाइम है, ऐसा बोलिए। जवाब मतलब हमेशा हाँ मत कहिए, ना भी बोलना सीखिए। ना बोलना जीवन में सीख लीजिएगा ना, तो आपको कोई कंट्रोल नहीं करेगा। और ना बोलना नहीं सीखेगा, सब हाँ करते हैं ना, तो सब आपको कंट्रोल, कोई कैसे बुलाएगा चल दीजिएगा, कोई बोलेगा ये काम करना, ठीक है कर देते हैं, अपना काम छोड़ के पहले अपना काम देखिए, अपने पे इन्वेस्ट करिए, चाहे वो समय हो या पैसा है, कुछ नहीं है, अपने पे इन्वेस्ट करिएगा। आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप बन जाइएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप कुछ कर दीजिएगा और आपके बदले सब बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको देखकर कोई सीख सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपका फेज जो है, अभी जो लाइफ जो का जो पीरियड चल रहा है, उसमें आपका लर्निंग फेज चल रहा है। आफ्टर लर्निंग यू विल अर्न, तो लर्निंग में से एल घटा देंगे तो अर्निंग हो जाएगा। तो पहले लर्न करना सीखो कि हाउ टू generate income, how to manage the company, how to prepare final account, how to prepare the books of account, how to maximize the profit, how to minimize the cost, how to save the money, how to invest the money, how to get the maximum profit, how to get the return, which company is better। तो ये सब अभी आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और सीखने का मतलब किताब से जो सीख रहे हैं, आपका जो सिलेबस है, उसके अलावा कुछ जैसे न्यूज चैनल या मोबाइल पे जब देखते हैं, तो कुछ ऐसे चीजों को सब्सक्राइब करिए जो आपको शिक्षा देता है। आपको जो इंटरटेन ज्यादा करता है उसको सब्सक्राइब मत करिए। बात समझ आ रही है ना? ये जरूरी है लाइफ में, क्योंकि आपको वैसा बनना है जैसा आप सोचे हैं, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। If you shine like a sun, first of all you have to burn like a sun। अगर सूरज की तरह जलना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है लाइफ में, समझ गए ना? देखिए, तो अभी देखो ध्यान से, और ये सब चीज को बार बार रिपीट करते जाइए। रिपीट मतलब कि आपको एकदम कंठस्थ हो जाए, कहीं से पूछे सर बता देंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है आपका, ये सब बताया गया है, दो लेक्चर बताया गया है। तो 2 लेक्चर बताया गया, अगर अभी आप फंस रहे, इसका मतलब आप रिपीट नहीं कर रहे, रिवाइज नहीं कर रहे, यही कह सकते ना। तो आपको क्या करना है, रिपीट रिवाइज करते जाना है। और ध्यान रखिएगा, जब आप कहीं जाते हैं, मान लो कि शादी ब्याह में गए, किसी के यहाँ, मान लो किताब नहीं ले गए, मोबाइल पर ले जाते हो ना, सॉफ्ट कॉपी रहता है, वहां पढ़िए। जब आप रास्ते में चलते हैं तो माइंड में टॉपिक घुमाते रहिए, क्या सर क्या पढ़ाए थे, अच्छा ये होगा, तभी आप MBA अच्छे से कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं आराम से, तो करवा जाएगा। तो सर आपने लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से डाल दिए। रेंट प्रीपेड क्या है, एसेट्स, कहाँ डालेंगे, एसेट साइड डालिए, रेंट प्रीपेड एसेट साइड।
कितना है बेटा? 1000 सर। अब चलो, अब क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। जी सर। तो मशीन से घटेगा नहीं, बताए थे? हाँ सर। तो मशीनरी का वैल्यू क्या है? 1 लाख। अब देखो ध्यान से कैसे लिख रहे हैं। मशीनरी को 1 लाख रुपए लिखो इनर कॉलम में, लेस डेप्रिसिएशन कर दो 10,000, कितना जाएगा? 90,000 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। उसके बाद क्या था? क्लोजिंग स्टॉक में बेटा कहां दिखेगा? एसेट्स में कि लायबिलिटी में? वेरी गुड। कितना था? 50,000। क्या हमने एडजस्टमेंट का सारा इंफॉर्मेशन डाल दिया? हाँ, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट का इंफॉर्मेशन डाल दिया। अब देखो ट्रायल में से ढूंढो, ढूंढ के चुन के डालो। ऊपर से आओ, परचेज नहीं जाएगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं जाएगा, सैलरी वेजेज नहीं, सैलरी नहीं, रेंट नहीं, डिस्काउंट नहीं, मशीनरी चला गया, जी सर। कैपिटल चला गया, डेटर नहीं गया। डेटर कहाँ जाएगा? डेटर एसेट्स में और क्रेडिटर डालिए। डेटर 50,000 डालिए एसेट्स में, क्रेडिटर 70,000 लाने का लो। अब देखो डेटा के बाद बैंक है, कहां जाएगा बैंक? कितना है? 40 डाल दो। फिर क्या है? एसेट्स में जाएगा कितना? कैश इन बेटा 16,000। फिर क्या है? 1,80,000। चलो इसे सम कर दो। इसे सम करिए, टोटल बराबर हो जाएगा 1,000, 90,000, 50,000, 50,000, 40,000, 16,000, 1,80,000, 4,27,000। ना जाएगा इधर? कहाँ से? चेक कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? बैलेंस शीट बनाना, ट्रेडिंग करना सीखे, एडजस्टमेंट का काम करना सीखे। कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक क्वेश्चन देंगे तो बनाइएगा? अभी नहीं बना पाइएगा? बन जाएगा 10 मिनट में। बन जाएगा 10 फाइनल अकाउंट का पेज, हाँ सर। देखिए ये हम समझाते हैं, क्वेश्चन को घर से बना के लाना है, ठीक है? अब मैं से जवाब दीजिएगा सब लोग। आपको आप किताब तो मार्किंग कर लीजिएगा, दिक्कत ना हो पेंसिल से। पर देखो ऊपर से पढ़ेंगे सवाल, जब भी कभी पढ़िए तो ऊपर से पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ये क्या है? 42,650, 42,650। ये डेबिट है, यानी ये कहीं भी जाएगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में या पीएल के डेबिट में या बैलेंस शीट के एसेट्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइंड में भर लेना। और क्रेडिट वाला कहीं जाएगा तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, जैसे यहाँ इधर सेल दिख जाएगा, पीएल के क्रेडिट दिखेगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, जैसे यहाँ कैपिटल भी दिखेगा, कहीं दिख रहा है ना? तो यहाँ चलते हैं। परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। डिस्काउंट अलाउड पीएल में किस साइड? डेबिट साइड। डेबिट है, डेबिट साइड ही बोल लो, ठीक है? वेजेस, सैलरी, पीएल, सेल रिटर्न क्या करेंगे? किस से? सेल से। ट्रैवलिंग पीएल में, कमीशन पीएल में, मार्किंग का दिक्कत हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट किस साइड? बिल्डिंग एसेट्स,
डेटर, Assets. फर्नीचर, Assets. कैश, Assets. स्टॉक, Assets. नो ये ओपनिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग में डेबिट साइड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिया हुआ है। Yes, sir. अब बताओ ये जो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ डालेंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में Assets. हो गया एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन सिखाया है अभी। Yes. 5% किस पे है? Building. तो बिल्डिंग देखो कहाँ पे है? वहाँ पे 10,000 बिल्डिंग क्या है? दिवाली में जो घरौंदा बनता है वो 10,000 का बिल्डिंग है, उसका 5% कितना आएगा? 500। 5% कैसा बात करते हैं? 10,000 5% 500 रुपया आएगा। अब 10 आएगा 505 सॉरी 5% 500 आ गया, तो 500 कहाँ जाएगा वो? अभी मशीन में जो काम कार्य करवाया है वही 500 डेप्रिसिएशन जाएगा पीएल में डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितना दिखेगा? 10,000 दिखेगा कि 9,500 दिखेगा? 9,500 घटा के दिखेंगे, जैसा अभी मशीन से घटा है वैसे घटा देंगे। अभी जो सवाल किए उससे आसान सवाल ये है कि नहीं है? Yes, क्यों है? क्योंकि अभी जो सवाल में जो 4 एडजस्टमेंट दिए, Yes. 2 एडजस्टमेंट है, तो जितना ज्यादा एडजस्टमेंट उतना कॉम्प्लिकेटेड है ना। इधर का काम हो गया। इधर देखो कैपिटल, सेल्स, Trading. परचेज रिटर्न, Trading. किससे माइनस? Purchase. कमीशन। देखो दोनों जगह कमीशन है, तो ये कमीशन पीएल में डेबिट साइड और ये कमीशन क्रेडिट में है, तो पीएल में क्रेडिट साइड। क्रेडिटर डिस्काउंट, Trading. डिस्काउंट जाएगा पीएल में क्रेडिट। तो तुमको गलती क्या हुई था? तुमको 110% पर रहता है तो तुम 90 पर कैसे चलाता है? डिस्काउंट किस जाएगा? पीएल में किस साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिटर बिल सेवल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बात खत्म, बन जाएगा। और दे एक और हमको नहीं पता है 3 मेगापिक्सल है कि 6 मेगापिक्सल है। इसका कैसे पता चलता है कैमरा का कितना मेगापिक्सल है? सेटिंग पे जाके सेटिंग से ऊपर पता है कोई पता नहीं। सेटिंग में जाके जाते हैं। अच्छा ये बात है। ओहो समझ नहीं आता। अभी हम 2 बनवाए हैं, 2 नंबर 4 नंबर हाँ सर। दिख रहा है? अच्छा से दिख रहा होगा। यस सर। चलिए पहले एडजस्टमेंट के काम समझिए। इस बार एडजस्टमेंट भी 2 है लेकिन अलग है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 57,500 ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपको आता है। यस सर। सैलरी 3,000 और आउटस्टैंडिंग अब बताइए क्या करिएगा? सैलरी में प्लस कर वेरी गुड, क्योंकि पेड है सैलरी। सैलरी में प्लस, तो सैलरी कहाँ से आएगा? ट्रायल से। Trial। याद है वो सैलरी दिख रहा होगा, ये दिखा? Yes, sir। 7,820 में ये जोड़ दीजिएगा, 3,000। ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे? वो आप लायबिलिटी में चले जाएंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी ऐसा हम करवाए हैं। यस सर। वेरी गुड, ये 2 एडजस्टमेंट कंप्लीट। कर डेबिट बैलेंस तो ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट में डेबिट साइड यानी एसेट्स, और इधर क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट और क्रेडिट बहुत ध्यान से रखिए। डेबिट के में अगर गड़बड़ आ गया सब कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ भी कमीशन मिल गया, यस सर। तो कमीशन किस साइड है? क्रेडिट साइड। तो पीएल में किस साइड जाएगा? क्रेडिट क्रेडिट साइड जाएगा। आप समझ में आ रहा है ना? यस सर। बहुत अच्छा। चलो बिल्डिंग बताओ। बिल्डिंग assets Assets। बैड डेट्स पीएल पीएल में किस साइड? बैड डेट का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। पैसा तो डूब गया, फंस गया। कुछ ऐसे होते हैं नमूने जो कस्टमर जो सर्विस डेटर कितना है? Assets। देखो ये बैड डेट्स बैलेंस ट्रायल में दिख रहा है तो डेटर से माइनस नहीं करिएगा। बैड डेट से डेटर घट जाते हैं तो हमको पता है कि पैसा डूब गया, लेकिन ये डेटर ऑलरेडी, ये जो बैड डेट्स ये ऑलरेडी ट्रायल में है, ये एडजस्टेड है, तो ये एक ही साइड जाएगा ना। ट्रायल में जो इंफॉर्मेशन होता है वो कितना साइड जाता है? ट्रायल का इंफॉर्मेशन ट्रायल में जो इंफॉर्मेशन होता है कितना साइड जाता है? एक side एक ही जाता है, तो वो एडजस्टमेंट हो जाता है। सभी डेटा एसेट्स में
Yes, sir. ये स्टॉक ओपनिंग या क्लोजिंग है? Opening. कहाँ जाएगा? Trading. परचेज, सेल डिफरेंस माइनस एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट, किस साइड? Debit side जाएगा सर. कैश इन हैंड, Balance sheet में asset side. एसेट साइड, जनरल एक्सपेंस Trading. किस साइड? Debit सैलरी में काम कर लेंगे। अब देखो ये क्रेडिट कैपिटल क्या आएगा? सेल्स, सैलरी क्रेडिटर हो गया। परचेज रिटर्न लाइबिलिटी नहीं, परचेज माइनस कर देंगे। कमीशन पीएल में क्रेडिट साइड बन जाएगा। Yes, sir. बोले हाँ। Yes, sir. क्या नाम? जो दिया हुआ है या ना. एक मिनट बोलिए। सैलरी के नीचे सस्पेंड सस्पेंड अच्छा. कहाँ नीचे सर? उधर उधर अमाउंट में ये उसके ऊपर ये 33,000 हाँ। अच्छा अरे रुक सैलरी तो 700 नहीं रुक करवा के लगता पैसा यस का सिंपल पाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कहाँ से ले आया? चाचा ने कहाँ से ले आया क्या? सस्पेंड नहीं चेक कर लेते हैं सस्पेंस की सस्पेंस है 1,35,000 चाचा 10,400 हो गया तो सस्पेंस अकाउंट को कहाँ डालेंगे? रुको तो सही 34,600 54,750 2,000 45,100 1,180 9,000 12,500 7,820 3,07,000 33,000 जो है ना इसको सस्पेंस समझ लीजिए। ये 30 का कुछ नहीं दिया हुआ है सस्पेंस मान लीजिए। अच्छा इधर का टोटल देख लेते हैं हम लोग 1,25,000 1,54,500 25,000 2,000 28,500 1250 3,750 देखो सस्पेंस जो होता है या तो एसेट्स होता है या इसके बैलेंस से पता चलेगा कि वो क्या होगा। Yes, sir. ये सस्पेंस जो है यहाँ पर किस साइड दिया हुआ है? Debit side, sir. हाँ Debit side. डेबिट साइड दिया हुआ है तो क्या मानेंगे इसको? ऐसे इसको एसेट्स मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? Assets मानेंगे. sir. बहुत ही अच्छा लिख देना चाहिए था, लिख लीजिएगा किताब में। चलिए ये दो क्वेश्चन को बना के लाइए। कौन कौन से एग्जांपल दिए हैं? क्वेश्चन दिए ना, 2 और 4. क्वेश्चन लिखिए तो इसके सीखने 2 और 4 दे दिए ना सर. और लिखिए मेरे भाई काहे तबाह हो रहे हैं यार। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 5 6 6 इतना लिखिए। एग्जांपल लिखिए। एग्जाम्पल 1 भी जब एग्जांपल 1 का ए हो चुका 1 का बी हो चुका 2 2 बस हो गया टाटा बाय बाय करके ये सर पैसे आपको दे दिए। हाँ सो कर क्या ना सर कौन सा वाला नंबर है? हाँ? सर 903 सर हाँ इसको भी बता दीजिए नहीं हमसे पूछता है कि भाई क्वेश्चन नहीं मिला क्वेश्चन नहीं मिलता है नया बुक है ना बताओ उसको चैप्टर निकालो